तो 369, लेकिन ये देखिए ये एग्जिट पोल, ये दूसरी एजेंसी कह रही है कि यहां पर बीजेपी को यानी एनडीए को यहां पर फायदा हो सकता है। 400 से पार भी एनडीए का आंकड़ा जा सकता है। 371 से 401 का ये मार्जिन। प्रत्युष ये तो मुझे लग रहा है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि अभी कोई एक आध एजेंसी आ रही है जो 543 में से 543 ही देने लगे। 401 तो मेरे लिए भी थोड़ी सी हैरानी भरे जरूर आंकड़े हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आरती टिक्कू, कितने विश्वसनीय आप मान रही है? 371 से 401 मुझे थोड़ा सा ये मतलब विश्वसनीय नहीं लग रहा है। नहीं, मुझे बिल्कुल इस पर कोई विश्वास नहीं है कि ये 400 पार होगा। ये जरूर है कि बीजेपी अपने आप में बहुमत लेकर आएगी। ये जरूर है कि एनडीए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, पहले से बेहतर ही होगा। लेकिन ये जो आंकड़ा दिखाया है आपने, मुझे लगता है उन्होंने आंख बंद करके आंकड़ा दिखाया है, वो बहक गए हैं। जो बीजेपी का नारा है उसको बहुत सीरियसली ले गए। मतलब रियलिस्टिक नहीं लग रहा है इतना तो। हाँ अजीत जी, हाँ तीन स्टेट्स होंगे जो रिजल्ट के दिन बहुत दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र देखना होगा, महाराष्ट्र बहुत गौर से, क्योंकि कंट्राडिक्टरी एग्जिट पोल आ रहे हैं। दूसरा वेस्ट बंगाल को बहुत गौर से देखना होगा कि वेस्ट बंगाल में क्या होता है। तीसरा कर्नाटका में बहुत कंजर्वेटिव तरीके से लोगों ने कांग्रेस का शायद एस्टिमेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पे कांटे की टक्कर है। बहुत सारी सीटों पे, लगभग 10-12 सीटों पर कांटे की टक्कर है। तो उसको गौर से देखना होगा कि क्या होता है। और कुछ स्टेट्स में जो है और मैक्सिमम स्टेट्स में जो है एक तरफा रहेगा। सीटों का 1-2 वेरिएशंस हो सकते हैं, 2-4 सीटों का, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल हैं वैसे ही रिजल्ट्स भी होंगे। नहीं, आंध्र प्रदेश में जो नंबर दिखा, वो नंबर भी आंध्र प्रदेश के सारे एग्जिट पोल एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। मगर मेरा मानना है कि वहाँ पे देखिए जगन मोहन से थोड़ा सा नाराज तो है, और इस समय चंद्रबाबू नायडू पर लोग विश्वास कर रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा, जो औरतें हैं वो जगन की तरफ वोट कर रही थी वहां पे क्रॉस। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 25 सीट, जिसमें पिछली बार जगन को 22 सीट मिली थी, उसमें टीडीपी और एनडीए को 22 सीट्स मिलेंगी। वेरी डाउटफुल। तो ये और एक पंजाब, तो 2 एजेंसीज का टोटल नंबर आ चुका है आरती टिक्कू। और मैं बता दूं अपने दर्शकों को, मेटराइज जो है वो 353 से 368 दे रहा है एनडीए गठबंधन को। सीएनएक्स जो है वो 371 से 401 दे रहा है। यानी 2 एजेंसीज का आंकड़ा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको इस आंकड़े पे विश्वास हो, आप सहमत ना हो, लेकिन 2 बड़ी एजेंसीज ने एनडीए की सरकार को सीधा और साफ बहुमत दिया है। आरती टिक्कू, देखिए, मुझे इन सारी स्टेट्स में सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कर्नाटका में वेरिएशन दिख रहा है, और वहां मुझे डाउट है कि ये एग्जिट पोल्स सही बोल रहे हैं। बाकी रुझान सही है। आंध्र प्रदेश में भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है कि बीजेपी सारी सीट्स ले रहा है, स्वीप हो रहा है वहां पे। ये 2 स्टेट्स में। बाकी मुझे वेस्ट बंगाल मुझे लग रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। महाराष्ट्र में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इतना जो 401 वाला डेटा पॉइंट वो समझ में आया। प्रत्युष सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं प्रत्युष को जोड़ना चाहूंगी। आइए सवाल लेना चाहूंगा। नीरज मिश्रा जी, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत साउथ से हुई थी, उसके बाद आपने कर्नाटका जीता, आपने तेलंगाना जीता, लेकिन जो एग्जिट पोल के जो अनुमान बता रहे हैं, इसमें आंध्र प्रदेश में एनडीए 25 से ज्यादा सीटें जीत रही है। तेलंगाना में एनडीए की सीट यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या जो विधानसभा में नतीजे आए वो लोकसभा में परिवर्तित करने में कांग्रेस सफल नहीं हो पा रही? देखिए प्रत्युष जी, मैं बहुत साफगोई से बात करता हूं। तेलंगाना और केरला का रिजल्ट जब 4 तारीख को खुलेगा, तो ये जो हमने नारा चुनाव के बीच में दिया था कि भाजपा जो है वो साउथ से साफ हो जाएगी और नॉर्थ में हाफ होगी, वो तो बिल्कुल यथार्थ हो जाएगा। जहां तक रही आंध्रा की बात, आंध्रा की स्थिति बहुत पेक्यूलियर है हमारे लिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति पेक्यूलियर है आज भाजपा के लिए, हम लोगों को आंध्रा में और काम करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े इन एग्जिट पोल्स में आ रहे हैं, इस तरीके के आंकड़े आपको नहीं दिखेंगे। कांग्रेस आंध्रा के अंदर भी बहुत अच्छा करती दिखेगी। तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी होगी इन टर्म्स ऑफ लोकसभा नंबर, और वो मार्जिन 4 से ज्यादा का होगा। और ठीक केरल में पिछली बार जैसे भाजपा का और एनडीए का खाता नहीं खुला था, वही स्थिति वैसी रहेगी। और कर्नाटक का नंबर लिख लीजिए प्रत्युष जी। कांग्रेस का अपना अनुमान कितना है? 50, 60, 70? देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, लेकिन जिस हिसाब से
सिलसिलेवार बताया। आप कर्नाटक का भी नंबर लिख लीजिए। कांग्रेस पार्टी 15+ सीटों के ऊपर कर्नाटक में जीतकर आने वाली है। ये सारे आंकड़े जो इन एजेंसीज के हैं ये धराशायी हो जाएंगे। इस बात को हम 4 तारीख को दोबारा डिस्कस करेंगे और ये आंकड़े वैलिडेट होंगे। ठीक है नीरज जी, के शर्मा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। के शर्मा जी, आपने सुन लिया नीरज जी को, वो कह रहे हैं कि चाहे कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो, ये सारे आंकड़े खारिज हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, वैसे तो शोभना जी आपने 400 का आंकड़ा सुनते ही मुझे लगा आप इतनी आश्चर्यचकित होगी जैसे कोई ब्रह्मांड फट गया। ये तो 330 सीट जब पिछली बार हमारी आई थी इतने सालों से मैं चुनाव कवर कर रही हूँ। एक मिनट, के शर्मा जी, बहुत सालों से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ। ये मुझे आप बहुत बोल रही हैं, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मतलब आप कांग्रेस को हटा दीजिए तो बाकी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनकी भी तो अपनी कुछ जमीन होगी। मैं सदन इंडिया की, सदन अगर मैं दक्षिणी भारत की बात नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब आप, यदि मैं उसके पहले चला जाऊं, मैं भी 27 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूं, मैं भी सुनता हूं। जब हमने 300 सीट की बात की थी तो कोई पत्रकार मानने को तैयार नहीं था। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित जो है धाराशायी हो रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, भाजपा कैसे 300 पार कर जाएगी। आखिर हमने किया ना, एनडीए 400 की यदि हमने बात किया तो इसमें इतना ज्यादा आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता मुझे नहीं लगा। खैर, जो भी होगा 4 को पता लग गया। लेकिन मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता की एक बात बड़ी अजीब लगी। इन्होंने कहा जनता से हमने सर्वे किया है, बड़े बड़े नेता। मैंने नेताओं को नेतागिरी करते और कैंपेन करते तो देखा है, लेकिन अब इनका काम ये बच गया है, अब ये स्थिति हो गई कि इनके नेता ही सर्वे हो गए, इनके नेता ही सर्वे करने लग गए। तो मुझे आश्चर्य है कि आज खड़गे साहब जो बयान दे रहे थे, तो जनता का सर्वे हमारे पास है, बड़े बड़े नेताओं ने सर्वे किया। आंकड़ा तो आपने भी दिया था 400 पार का, तो आपने भी तो सर्वे कराया ही होगा ना। आपका भी तो इंटरनल सर्वे होगा 400 नहीं, अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी आपको समझने में गलती हुई। हमने लक्ष्य तय किया है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण। हमने लक्ष्य तय किया कि हम 400, एनडीए 400 पार करेगी। हमने अजंता से आह्वान किया और उसके ऊपर हमने फिर पूरे चुनाव में काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर। दूसरी बात, एक मैं भविष्यवाणी में करता नहीं हूं, मैं प्रवक्ता ही हूं, लेकिन जो आकलन में देख रहा हूं उससे मैं 2 बात कह सकता हूं। 2019 में 17 ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, 0 सीट थी। इस बार ये 17 बढ़ के 20 राज्य हो जाएंगे। और उसमें मैं 2 चीज कहूं, मध्य प्रदेश अगला राज्य जोड़ लीजिए 17 के बाद। मध्य प्रदेश खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का। 36 जहां पिछली बार 1 सीट था, छत्तीसगढ़ जहां इनके 2 सीट थे वहां खाता नहीं खुलेगा इनका, और पश्चिम बंगाल में भी इनका खाता नहीं खुलेगा। अब इनके 20 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां इनके खाते कांग्रेस का नहीं खुलेगा, ये लिख लीजिए। अच्छा, कांग्रेस का नहीं खुलेगा, मुझे लगा कि टीएमसी का भी नहीं खुलेगा खाता। ना, मैं आप में इतना। देखिए, पोल स्टेट का एग्जिट पोल सामने आया है पश्चिम बंगाल को लेकर। पोल स्टेट का एग्जिट पोल, झारखंड में बीजेपी को 12 सीट मिल रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। झारखंड को लेकर ये एग्जिट पोल सामने आया है। यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 12 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिलने का अनुमान है। लगभग 12 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है, यानी कि 2019 से बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। शोभना, चलिए ठीक है। नीरज मिश्रा जी, आपने कहा कि आप बहुत साफगोई से बोलते हैं। मैं अगला सवाल जो पूछ रहा हूं उस पर भी बड़ी साफगोई से आपका उत्तर चाहूंगा कि 2019 से पहले आपने नोटबंदी का मुद्दा उठाया, फिर आपने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया, फिर आपने पुलवामा पर जनता को जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन चला बालाकोट एयर स्ट्राइक। और ये जो नतीजे थे, ये चुनाव नतीजे में भी रिफ्लेक्ट हुए कि इसका बीजेपी पर कोई असर नहीं हुआ। इस बार आपकी न्याय यात्रा एग्जिट पोल में फेल हो गई, भारत जोड़ो यात्रा एग्जिट पोल में फेल हो गई, नोटबंदी का मुद्दा इस बार फिर कांग्रेस लेकर आई, जीएसटी का मुद्दा इस बार लेकर आई, इस बार संविधान बचाओ लेकर के आई, और ये कहीं भी एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। 2019 में भी यही हुआ था कि नतीजों में भी एग्जिट पोल रिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन आपकी हार हुई थी। आप बड़ी साफगोई से जवाब दीजिए कि ये सब चीजें एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, कितना करेक्शन आप देख पाएंगे 4 तारीख के नतीजों में इसका? अनुराग जी, ये बात तो पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से
सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस ने कहा कि नोटबंदी इस देश के अंदर सबसे बड़ा स्कैम था, क्योंकि जब 99% से ज्यादा पैसा दोबारा बैंकों में पहुंच गया तो इसका मतलब ये था कि कोई काला धन था ही नहीं इस देश के अंदर, जिसके ऊपर ये लोग 2014 से उम्मीद जगा रहे थे और देश की जनता की उम्मीद तोड़ दी। होता क्या है अनुराग जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। नीरज जी मैं आपको रोकूंगी, आंकड़ा आ गया और मुझे जल्दी से प्रत्युष का रुख करना होगा। प्रत्युष जल्दी से बताइए। वो आंकड़ा है कर्नाटक को लेकर टुडे चाणक्य का, ये एग्जिट पोल का डेटा सामने आया। कर्नाटक में एनडीए को 24 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाएंगी, यानी कि यहां पर इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। 2019 वाली स्थिति यहां पर है, एनडीए को 24 सीट यहां पर मिलने का अनुमान। शोभना।